बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने उम्रे का तरीक़ा बयान किया था। आज की हम इस वीडियो क्लिप में औरत के उम्रे का तरीक़ा बयान करना चाहते हैं। मर्द के उम्रे के मुकाबले में औरत के उम्रे में 10 ख़ास बातें हैं, यानी औरत बिल्कुल इसी तरह उम्रा करेगी जिस तरह मर्द के उम्रे का तरीक़ा हमने अपने पिछले वीडियो क्लिप में बयान किया है। अलबत्ता औरत के उम्रे के अंदर चंद ख़ास बातें हैं और वो 10 हैं। मैं उनको तरतीबवार अर्ज़ करता हूँ। पहली ख़ास बात औरत के उम्रे के लिए वो इहराम का लिबास है, यानी औरत सिला हुआ कपड़ा पहनेगी। और पीछे हमने मर्दों के उम्रे में बताया था कि मर्द सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा। दूसरी बात, औरत सर ढकेगी, अलबत्ता सर का मसा कपड़े के नीचे सर के बालों के ऊपर करेगी, यानी ऐसा नहीं है कि सर के ऊपर जो कपड़ा है उसके ऊपर से मसा कर ले। इसी तरह औरत जो चेहरा है उसको भी वो कपड़ा लगने से बचाएगी, यानी चेहरे के आगे कोई ऐसी चीज़ लटका ले कि कपड़ा आगे लटक जाए, चेहरे को कपड़ा भी ना लगे और पर्दा भी हो जाए। तीसरी बात, औरत बंद जूता पहन सकती है। और चौथी बात, जेवर पहनना औरत के लिए इहराम की हालत में जायज़ तो है मगर बेहतर नहीं है। पाँचवीं ख़ास बात औरत के उम्रे में वो तलबिया से मुतल्लिक़ है कि इहराम शुरू करते वक्त भी और बाद में भी औरत आहिस्ता आवाज़ में तलबिया पढ़ेगी, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये जो आखिर तक पढ़ना होता है औरत आहिस्ता पढ़ेगी। छठी बात तवाफ़ से मुतल्लिक़ है कि मर्द तवाफ़ में रमल करेगा, यानी अकड़ अकड़ कर कंधे हिलाता हुआ चलेगा, औरत ये रमल नहीं करेगी। सातवीं बात सही से मुतल्लिक़ है, मर्द सब्ज़ लाइटों के दरमियान दौड़ेंगे, औरत नहीं दौड़ेगी, यानी औरत अपनी अमूमी रफ्तार से चलेगी। आठवीं बात बाल काटने से मुतल्लिक़ है कि मर्द तो सर मुड़ाते हैं और औरत बाल कटवाएगी तो बाल इस तरीके से कटवाएगी कि वो अपने बाल के सर के बालों की 3 लिटें कर लेगी, हर लिट के आखिर से एक पोरवे के बकदर बाल काट देगी, ख़ुद भी काट सकती है और दूसरी औरत जिसने सफ़ा मरवा की सही कर ली है तो वो भी इसके बाल काट सकती है, ये जायज़ है। 9वीं बात है मेंसेस यानी हैज़, उसके रोकने की दवाई इस्तेमाल करना। तो कोई औरत अगर इहराम के दिनों में हैज़ ना आए, इसके लिए कोई मेंसेस को रोकने वाली दवाई इस्तेमाल करना चाहती है तो ऐसी दवाई इस्तेमाल करना जायज़ है, ज़रूरी नहीं है। 10वीं बात और अहम बात है और ख़ास मसला है, इसको ज़रा तवज्जो से मेरी बहनें सुनें। वो ये है कि इहराम शुरू करने से पहले मेंसेस आ गए या इहराम शुरू करने के बाद मेंसेस आ गए तो अब क्या किया जाए। तो अगर तो इहराम शुरू करने से पहले मेंसेस आ गए, मसलन पाकिस्तान में ही थे, जहाज़ पर सवार होने से पहले मेंसेस शुरू हो गए, तो इसका तरीका ये है कि औरत इहराम की नीयत कर ले, जो हमने पिछले वीडियो क्लिप में बताया है। उसमें तो ये बताया था कि 2 रकात नफिल पढ़ेंगे, तो नफिल तो नहीं पढ़ेगी औरत, वो सिर्फ़ यूँ कर लेगी, नीयत कर लेगी कि या अल्लाह मैं उम्रे की नीयत करती हूँ, और उसके बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक आखिर तक जो पढ़ना होता है वह पढ़ लेगी और इहराम की पाबंदियाँ भी इस पर लागू हो जाएंगी। ये सब के साथ मक्का मुकरमा पहुँच जाएगी। तो वहाँ मक्का मुकरमा पहुँच कर ये पाकी का इंतज़ार करेगी और जब पाक हो जाएगी तो फिर गुस्ल करके, पाकी का गुस्ल करके दोबारा इहराम बांधे बग़ैर तवाफ़ करेगी और सफ़ा मरवा की सही करेगी और सर के बाल कटवा लेगी, उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। ये तो था कि पाकिस्तान में ही जहाज़ पर सवार होने से पहले ही था। दूसरी सूरत ये है कि पाकिस्तान में जब जहाज़ पर सवार हो रहे थे उस वक्त मेंसेस नहीं शुरू हुए थे, हैज़ नहीं शुरू हुआ था। इसने बाकायदा पाक होने की हालत में नफिल पढ़ लिए और उसके बाद इहराम बांध लिया। इसी पाकी की हालत में मक्का मुकरमा पहुँचे तो वहाँ मक्का मुकरमा पहुँच कर तवाफ़ शुरू करने से पहले मेंसेस शुरू हो गए। अब क्या करे, तो अब भी वही करे जो पहले अर्ज़ किया कि इंतज़ार करे पाक होने का। जब पाक हो जाए तो पाक होने के बाद पाकी का गुस्ल करके नया इहराम बांधे बग़ैर हरम शरीफ जाए, तवाफ़ करे, सफ़ा मरवा की सही करे और अपने सर के बाल कटवा दे। जितनी देर तक, जितने दिनों तक औरत वहाँ इंतज़ार करेगी अपने पाक होने का, तो इहराम की पाबंदियाँ इस पर बाकी रहेंगी। और तीसरी सूरत ये बनती है कि औरत मदीना मुनव्वरा गई, जैसे आमतौर पर यहाँ से मक्का मुकरमा गए और मक्का मुकरमा से फिर मदीना मुनव्वरा जाते हैं, मदीना मुनव्वरा से वापसी बाज़ दफ़ा लोग मक्का मुकरमा में 2-4 दिन ठहर कर फिर पाकिस्तान आते हैं। तो अगर मदीना मुनव्वरा गई हुई थी और वहाँ से मक्का मुकरमा से वापसी थी पाकिस्तान की तरफ और वहीं मदीना मुनव्वरा में ही मेंसेस शुरू हो गए, तो उसके बारे में हुक्म यह है कि औरत इसको देख ले कि जब मैं अगर इहराम के साथ मक्का मुकरमा चली जाऊँ तो क्या मक्का मुकरमा पहुंचकर मुझे इतने दिन मिल जाएंगे कि मैं पाक हो जाऊं। अगर तो उसको पता है कि मैं वहाँ मुझे इतने दिन मिल जाएंगे कि मैं पाक हो जाऊंगी मेंसेस से, तो वो मदीना मुनव्वरा से इहराम बांध कर आए, यानी नीयत और तलबिया कह ले और मक्का मुकरमा आ जाए, यहाँ आकर पाकी का इंतज़ार करे। जब पाक हो जाए तो फिर वही तवाफ़ करे, सफ़ा मरवा की सही करे और सर के बाल कटवा दे।
لیکن اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ مدینہ سے مکہ مکرمہ میں نے جانا ہے اور میں مینسز کی حالت میں ہوں اور پاکی سے پہلے میرے پاکستان کی فلائٹ ہے، میں چلی جاؤں گی، تو پھر اس عورت کے لیے شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ مدینہ منورہ سے آتے ہوئے وہیں مدینہ منورہ سے یہ نیت کر لے کہ میں مکہ مکرمہ عمرے کی نیت سے نہیں جا رہی، میں ویسے جا رہی ہوں، تو پھر یہ بغیر احرام باندھے یہاں مکہ مکرمہ آ جائے، اور جو اس کے 2-4 دن ہیں یہاں وہ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں رہے گی، اور پھر وہاں سے پاکستان آ جائے گی، تو باقی لوگ عمرہ کریں گے وہاں مکہ مکرمہ میں، تو یہ عمرہ کیے بغیر وہاں سے پاکستان آ جائے گی، اور اس پر اس کو کوئی گناہ یا دم بھی لازم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پر جو کچھ بیان کیا ہے، جو میری بہنیں ہیں ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔